नमस्कार। SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये मेरा खास वीडियो प्राध्यापक भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल पर एक नवीन पहल के तहत मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आरंभ करने जा रहा हूँ, जिसका आज भाग फर्स्ट आप देखने जा रहे हैं। तो देखिए ये पूरा वीडियो और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सभी अभ्यर्थियों को प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई का नमस्कार। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 हिंदी साहित्य का इतिहास, आज की अपनी क्लास प्रश्नोत्तरी भाग 1। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नोत्तरी से हिंदी साहित्य के प्रति आपका ज्ञानार्जन भी होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रत्येक प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे, जो आपकी सफलता को बहुत हद तक निश्चित भी करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, शीर्षक हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रश्नोत्तरी भाग 1, प्रश्न नंबर 1। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। यह कथन किस इतिहासकार का है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। कथन किसका है? तो आंसर स, यानी यह कथन है कार्लाइल का। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। इतिहास क्या है इसके बारे में। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, बेन ने विधेयवादी पद्धति के प्रमुख तत्व कौन कौन से माने? तो बेन विधेयवादी पद्धति के समर्थक थे। उन्होंने इस पद्धति के 3 तत्व माने थे। वो कौन से 3 थे? तो वो 3 थे जाति, वातावरण और क्षण विशेष, यानी आंसर इसका सही है अ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान, जो कि गार्सा दे तासी का ग्रंथ है। तो इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ब, गार्सा दे तासी। आंसर ब राइट। प्रश्न नंबर 4, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, कबीर एंड दी कबीर के रचयिता कौन है? यानी यह जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है पेस्कट। ऑप्शन द राइट। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्रंथ का नाम क्या है? राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, और इसका सही आंसर है मोतीलाल मेनारिया। ऑप्शन बी राइट। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया? तो तासी ने ग्रंथ लिखा था द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान, उसका अनुवाद किसने किया? तो इस 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। तो जवाब सही है लक्ष्मी सागर वार्नशेर, ठीक है ना। तो लक्ष्मी सागर वार्नशेर इन्होंने अनुवाद किया। ऑप्शन से सही है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? आदिकाल, आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने किस नाम से पुकारा? तो उन्होंने आदिकाल को कहा था वीर गाथा काल। क्या कहा था? वीर गाथा काल। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, आदिकाल को संधि चारण काल, यानी उसमें 2 नाम है। देखिए, आदिकाल को संधि चारण काल नाम से किस इतिहासकार ने उपमित किया? यानी कौन सा वह इतिहासकार था जिसने आदिकाल को संधि चारण काल कहा? यानी उसने 2 भाग माने, एक तो संधि काल और एक चारण काल। तो इसमें नाम आता है राम कुमार वर्मा का। तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा था संधि चारण काल।
इसके बाद प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की थी? तो उन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की थी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी उन्होंने माना था 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ठीक है, फिर 1375 से 1700 तक उन्होंने भक्ति काल को माना, फिर 1700 से 1900 तक उन्होंने रीति काल को माना, फिर 1900 से 1984 तक उन्होंने आधुनिक काल को माना। उन्होंने ये समय सीमा बताई थी। तो इसका ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 10, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रियर्सन ने कहा था आदिकाल को चारण काल, लेकिन राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या था? संधि चारण काल। तो यह प्रश्न बनता है, संधि चारण काल किसने कहा आदिकाल को? तो राम कुमार वर्मा। और आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन। तो ध्यान देने की बात है, बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। आपसे पूछ ले आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा। चारण काल नाम किसने दिया? ग्रियर्सन। तो इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं का कौन सा युग्म असंगत है? परीक्षा में यह जरूर देखें आप, संगत है या असंगत है, सही है या गलत है, क्या पूछा है। तो निम्नलिखित रचना और रचनाकारों का कौन सा युग्म असंगत है? गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधवदास, बिल्कुल सही है। भक्त नामावली ध्रुवदास, ये भी बिल्कुल सही है। काव्य निर्णय भिखारीदास, ये भी बिल्कुल सही है। सुक्ति सरोवर तुलसीदास, ये गलत है। तो सुक्ति सरोवर है वो लाला भगवान दीन की रचना है। ऑप्शन इसका द है वो असंगत है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न नंबर 12 कहता है कि हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण संबंधी काल नाम और उपनाम का कौन सा जोड़ा सही है? यानी भारतेंदु काल को परिष्कार काल कहा जाता था, इसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी थी, क्या ये गलत है? द्विवेदी काल को परिष्कार काल कहा जाता था और यह 1900 से 1918 ईस्वी तक का था, क्या यह गलत है? छायावाद को उत्कर्ष काल कहा है 1918 से 38, क्या यह गलत है? या फिर ऑप्शन द प्रगति और प्रयोगवाद, इसको अद्यतन काल कहा जाता है और 38 से 53, यह गलत है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन है वो गलत है। तो यह बिल्कुल सही है कि प्रगति और प्रयोगवाद है उसको अद्यतन काल कहा जाता है, इसकी समय सीमा 38 से 53, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद छायावाद को उत्कर्ष काल कहा जाता है, ये इसकी समय सीमा 1938 18 से 38 है, ये भी सही है। द्विवेदी काल को परिष्कार काल कहा जाता है 1900 से 1918, ये भी सही है। लेकिन जो समय सीमा ऊपर दी है वो तो ऊपर सही है, लेकिन भारतेंदु काल को परिष्कार काल नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है अभ्युत्थान काल। यानी हिंदी साहित्य का उस समय में अभ्युदय हुआ था, तो अभ्युत्थान काल इसको कहा जाता है, परिष्कार काल नहीं कहा जाता है भारतेंदु युग को। और समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी बिल्कुल सही है, लेकिन ये परिष्कार काल नहीं कहा जाता इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, आदिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो संक्रमण काल राम लिखावन पांडे ने कहा था, ये बिल्कुल सही है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, यह भी सही है। अब धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल कहा था और गुलेरी ने भी आदिकाल को क्या कहा था? अपभ्रंश काल। तो यहाँ पर वीर काल है वो गुलेरी ने नहीं कहा था, तो यह ऑप्शन है वो गलत है। और जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, यह भी सही है। तो संक्रमण काल किसने कहा था? राम लिखावन पांडे। अपभ्रंश काल किसने कहा था? धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी दोनों ने। वीर काल यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं कहा था। और जय काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना? बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना? तो ये माना ग्रियर्सन ने। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। रीति काल को अलंकृत काल का नाम दिया था मिस्र बंधु ने। ये 3 भाई थे, इन्होंने, जो मिस्र बंधु है, इन्होंने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया था। प्रश्न नंबर 16,
रीतिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रीतिकाल नाम किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने दिया, बिल्कुल सही। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, बिल्कुल सही है। कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। लेकिन अलंकृत काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा। अलंकृत काल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अलंकृत काल का था मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, तो ये जोड़ा असंगत है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कौन सा नाम दिया था? भाई उन्होंने वीर गाथा काल है वो आदि काल को दे दिया, लेकिन उन्होंने आधुनिक काल को कौन सा नाम दिया था? तो वीर गाथा काल भी नहीं दिया, कला काल भी उन्होंने नहीं कहा, अधुनातन काल भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने आधुनिक काल को नाम दिया था गद्य काल। ठीक है, तो ऑप्शन स है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया? अब देखिए ये प्रश्न फिर से आ गया है, किस इतिहासकार ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया? आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इन्होंने दिया था, हमने पढ़ा। धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने भी कहा था। और स में है दोनों, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। गुलेरी ने भी कहा था और वर्मा ने भी कहा था, दोनों ने आदिकाल को क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल, मतलब ऑप्शन स सही। इसके बाद प्रश्न है, आधुनिक काल को प्रेम काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को प्रेम काल, यानी आधुनिक काल में प्रेम का चित्रण ज्यादा है और इसलिए उन्होंने प्रेम काल नाम दिया। तो श्याम सुंदर दास ने दिया, या विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने दिया, या मिश्र बंधु ने दिया, या राम लेखावन पांडे ने दिया? किसने दिया आदिकाल को प्रेम काल नाम? तो ऑप्शन ब सही है। मतलब यह है कि आदिकाल को प्रेम काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। इन्होंने आदिकाल को नाम क्या दिया? प्रेम काल। और इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है, या बच्चन सिंह है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? कौन है? तो इसका सही आंसर है अ, यानी डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसका नाम था हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास, जबकि बच्चन सिंह ने कहा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से तो कौन परिचित नहीं है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में ग्रंथ लिखे हैं। चारों के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्रिय साथियों, ये थी एक प्रश्नोत्तरी जो भाग 1 थी। ये मेरा शुरुआती प्रयास है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय दें, अपने साथियों को वीडियो शेयर करें, और यह प्रश्नोत्तरी कैसी रही, यदि वाकई ये प्रश्नोत्तरी आपकी कुछ हेल्प कर रही है तो आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि समय समय पर इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी आपको मिलती रहे, ताकि एक अभ्यर्थी होता है उसका क्या अनुभव होता है, वो परीक्षा से गुजरा होता है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा, बशर्ते आप यदि हेल्प करते हैं, आप यदि इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपने कीमती सुझावों से मुझे अवगत कराते हैं, तो नियमित तौर पर ये आपको प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी। मिलेंगे और किसी ऐसी ही सारगर्भित प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।